नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,29,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 75,30,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 5,69,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में अब तक 8,71,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 5,46,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 23,078 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 17,632 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 12,876 अब तक रिकवर हुए हैं। 653 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,406 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,100 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 60 लोगों की अब तक मौत हुई है। रविवार को खरगोन और बड़वानी में 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि खंडवा में 12 और बुरहानपुर में एक नए पॉजिटिव मरीज की पुष्टि की गई है। लॉकडाउन भी नहीं रोक पाया कोरोना की रफ्तार। निमाड़ में एक ही दिन में निकले 51 नए पॉजिटिव मरीज। रविवार को खंडवा में 12 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा 662 नेगेटिव रिपोर्ट भी मिली है। नए संक्रमित संजय नगर, गायत्री कॉलोनी, प्रतापपुरा, हरसूद, बगमार, बंजारी, चमाटी, मोहनपुरा, पंदाना और अग्रवाल ओवरसीज छेगांव माखन के निवासी हैं। जिले में कुल 414 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 314 अब तक रिकवर हुए हैं। खरगोन में पिछले 24 घंटे में 19 मरीजों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 375 हो गई है। नए संक्रमितों में भाग्यापुर के एक ही परिवार के 12 लोग शामिल हैं। जिले में रिकवर होकर 288 मरीज अब तक डिस्चार्ज किए गए हैं। 72 मरीज अब भी स्थिर हैं। बुरहानपुर जिले में एक नए संक्रमित के साथ कुल 431 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 380 संक्रमित उपचार के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में अब 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक्टिव हैं। जिले में 23 लोगों की अब तक संक्रमण से मौत हुई है। बड़वानी में भी 19 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 186 हो गई है। इनमें से 118 लोग उपचार के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं, जबकि 64 लोगों का उपचार बड़वानी और इंदौर के अस्पतालों में चल रहा है। रविवार को राजपुर के 7 और अंजड़ में 3 नए संक्रमित मरीज मिले। अब खंडवा से बाहर जाने पर भी लेनी होगी अनुमति। वापस आने पर 7 दिन तक रहना पड़ेगा होम क्वारंटाइन। खंडवा जिले में बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए बाहर जाने के लिए अब जिला प्रशासन से पास लेना अनिवार्य होगा। जारी आदेश के अनुसार शहर के बाहर जाने वाले व्यक्तियों के लिए जिला प्रशासन से पास लेना होगा। बिना पास के यात्रा करना अब दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश 10 सितंबर तक प्रभावशील रहेगा। पास बनाने के लिए अपर कलेक्टर SL सिंघाड़े को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। आवेदन में लिखित शपथ भी देना होगा कि वापस आने पर वो व्यक्ति 7 दिन तक होम क्वारंटाइन रहेगा। पास जारी करने के बाद संबंधित व्यक्ति की सूची कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके आधार पर कंट्रोल रूम के कर्मचारी जिले की सीमा से बाहर गए पास धारकों यात्रियों के वापस आने पर उनसे चर्चा कर जानकारी लेंगे। वहीं रविवार को जिले में पूरी तरह लॉकडाउन रहा। खंडवा में भी रात से ही पुलिस लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटी रही। वहीं रविवार दिन भर पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। रविवार से ही जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। अब 2 माह तक कोई भी व्यक्ति खंडवा जिले से बाहर नहीं जाएगा। जरूरी काम से बाहर जाने पर जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लॉकडाउन में भी खुली शराब की दुकान, तो एडिशनल SP खुद पहुंचे बंद करवाने के लिए। बुरहानपुर में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के दौरान सिंधी बस्ती स्थित एक शराब की दुकान दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। इस शराब दुकान में ग्राहकों को बैठाकर शराब पिलाई जा रही थी। जब इस दुकान को लेकर लॉकडाउन का सोशल मीडिया पर मखौल उड़ने लगा, तब SP के निर्देश पर एडिशनल SP महेंद्र तारणेकर खुद सिंधी बस्ती पहुंचे और उक्त शराब दुकान को बंद करवाया। शराब की इस दुकान के खुलने पर लोगों ने प्रशासन पर सवालों की झड़ी लगा दी थी। लोगों का कहना था कि ये समझ से परे है कि क्या शराब दुकान पहुंचने के लिए आमजन को विशेष पास जारी किए गए हैं। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में भी रहा पूरी तरह लॉकडाउन। मंदिर में भी पसरा रहा सन्नाटा। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में भी रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन रहा। यहाँ पर मंदिर में नियमित पूजा पाठ के अलावा अन्य कोई गतिविधियां नहीं हुई। इससे पूर्व शनिवार को 3000 भक्तों ने ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन किए थे।
इनमें से 2600 भक्त बाहर से बुकिंग के द्वारा यहां पहुंचे थे। वह 400 ओंकारेश्वर के स्थायी निवासी इसमें शामिल हैं। वहीं रविवार को एक भी भक्त मंदिर नहीं पहुंचा। मंदिर ट्रस्ट के त्रिकाल पुजारी द्वारा सुबह, दोपहर और शाम को पूजन किया गया। शनिवार रविवार की मध्यरात्रि 12 बजे के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था, जो रविवार दिन भर और सोमवार की सुबह 5 बजे तक जारी रहा। इस दौरान सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहा। जिले की सीमाएं भी सील रही। किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहा। पंधाना विधायक खुद आगे होकर पकड़ रहे हैं वाहन। 3 वाहनों से जब्त किए 68 मवेशी। इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर इन दिनों मवेशियों का अवैध परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है। ये गोवंश राजस्थान से महाराष्ट्र की ओर लाई जा रही हैं। पंधाना विधायक राम डांगुरे ने पंधाना विधानसभा क्षेत्र के 3 थाना क्षेत्रों और 2 पुलिस चौकी में अवैध परिवहन करने वालों को पकड़ने के लिए खुद मैदान में आ गए हैं। विधायक ने बीती रात इंदौर इच्छापुर रोड पर अवैध गोवंश परिवहन करते 2 ट्रक और 1 आयशर को पकड़ा। इन वाहनों में 68 गोवंश बरामद कर गौशालाओं में भिजवाए गए। विधायक के अनुसार पंधाना विधानसभा से जब भी गोवंश परिवहन की सूचना मिलती है, वे दल के साथ में इंदौर इच्छापुर रूट पर निकल पड़ते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप लगातार यहां पर गोवंश के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही। अनाज लेने माल गोदाम पहुंचे, ट्रक में लगी आग, मचा हड़कंप। रेलवे की रेक से खंडवा पहुंचे अनाज को लेने पहुंचे एक ट्रक के केबिन में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते केबिन धू धू कर जलने लगा। जिस ट्रक में आग लगी थी उसके आसपास दर्जनों ट्रक खड़े हुए थे। ट्रक में आग लगते ही माल गोदाम इलाके में दहशत फैल गई। जहां कुछ लोग केबिन में लगी आग को बुझाने में लग गए, वहीं दूसरे ट्रक चालकों ने अपने ट्रकों को घटनास्थल से हटाना शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। खंडवा जिले के गांव में भी पैर पसार रहा है कोरोना। रविवार को 6 नए गांव आए चपेट में। रविवार को खंडवा में पहली किस्त में आए 8 पॉजिटिव मरीजों में से 6 मरीज जिले के अलग अलग गांवों से सामने आए हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि इनमें से 2 रिपोर्ट जिला अस्पताल की ट्रूनोट मशीन की जांच में पॉजिटिव आई हैं, जबकि इंदौर मेडिकल कॉलेज के प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में 6 रिपोर्ट पॉजिटिव मिली हैं। जिन कुल 8 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, उनमें खंडवा के संजय नगर और गायत्री कॉलोनी से एक संक्रमित है। इसके अलावा हरसूद के ग्राम प्रतापपुरा, बगमार, बंजारी, चमाटी, पंधाना के ग्राम मोहनपुर तथा अग्रवाल ओवरसीज कॉलोनी, छेगांव माखन से संक्रमित मरीज निकलकर सामने आए हैं। इस तरह जिले में कुल 410 लोगों की रिपोर्ट अब तक के पॉजिटिव आ चुकी है। रविवार को कुल 200 नए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता संक्रमण जिला प्रशासन के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर, शुभ रात्रि।